विष्णु, विष्णु आपको कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ठीक है, सौम्य क्लियर है आपको? अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूँ लास्ट वाला सेशन से, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया था अपना, तो एक बार फिर यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉर सर्कुलर पाथ के लिए आप ऑलवेज एक कंसेप्ट कराएंगे, बट ध्यान रखिएगा सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन हो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटिंग हो, स्टार्टिंग प्लेस पे, ये नहीं कि बिटवीन कि कहीं पे भी मिल जाए, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट का मीनिंग व्हेन दे ऑल दी कवर्स 12 किलोमीटर। तो क्योंकि इनकी स्पीड अलग है तो इनके टाइम भी डिफरेंस रहेंगे, कोई बात नहीं। ए टाइम टू कवर द जर्नी, द डिस्टेंस डिवाइड बाई ए की स्पीड, ए स्पीड इज 4, बी टाइम, बी टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज बी की 8। नाउ सी का टाइम टू कवर द एंटायर 12 किलोमीटर जर्नी डिवाइड बाई 3/2। तो लास्ट टाइम में हमने देखा था दिस टाइम इज 3 hours journey, this is sorry 1.5 hours, and this is 8 hours journey. Now a, after every 3 hours he will reach the starting point. आफ्टर मतलब 3 hours के बाद 6 hours पे अगेन, फिर आफ्टर 3 hours वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा अगेन, फिर 9 hours पे वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, एंड देन अगेन 12 hours पे, बिकॉज वो उस राउंड को सर्कुलर पाथ को अगेन से अगेन वो कंप्लीट करते रहेंगे टिल दे मीट, जब तक वो नहीं मिल जाएंगे। सिमिलरली बी 3 hours में मीट करेगा, देन 4.5 hours में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, देन वो 6 hours पे आ जाए। देखिए 6 hours पे ये भी है, 6 hours पे ये भी है, बट अभी सी का पता नहीं है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब पहुंचा। सी ने तो 8 hours लगा दिए पहुंचने में, तो 8 hours, अब देखिए 6 के बाद ये लोग 9 hours पे पहुंच गए, 8 hours पे तो ए नहीं था, तो 8 का मल्टीपल 16 hours, देन अगेन 8 का मल्टीपल 24 hours, द नंबर विथ द टाइम डिवाइड बाई ए एंड बी। तो देखिए 6 से 24 भी डिविजिबल है, 12 से भी 24 डिविजिबल है, या यू कैन से 3 एंड 1.5 से डिविजिबल है, तो यू कैन से 24 hours। आफ्टर 24 hours दे विल मीट टुगेदर एट सेम पॉइंट। अभिषेक अब बताइए कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तभी ठीक है सर। अब क्लियर नाउ? सर कभी कभार पूछ, रिपीट कर देना। आहा वेरी गुड शुभी, एक बार वीडियो रिपीट कर लेना एक बार, ठीक है? चलो बता देता हूँ। देखिए 12 hours की जर्नी 4 से करी कवर, 12 किलोमीटर की जर्नी 8 किलोमीटर पर आवर से कवर करिए शुभी, और सी ने 3/2 किलोमीटर पर आवर से। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम टाइम निकालते हैं, ठीक है शुभी? और जब भी आपके टाइम आ जाएंगे उसके अलावा उसका सिंपल एलसीएम ले लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। एलसीएम कब लेंगे? जब सर्कुलर ट्रैक की बात हो और स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करना हो, तभी आप एक शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, बट एक ठीक है समझने के लिए। आप क्लियर है शुभी? मैं लिंक यस दे सर। दूंगा, एक बार देख लेना, नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, किसी एक्स्ट्रा टाइम में बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Two cars A and B travel from one city to another at a speed of 72 km per hour and 90 km per hour respectively. If car B takes 1 hour less than car A for the journey, then what is the distance between two cities? Chaliye, two cars A and B travel from one city to another at a speed of 72 km and 90 km per hour respectively. If car B takes 1 hour less than car A for the journey, then what is the distance between sorry two cities? इसको हम लोग ऑप्शन से ही बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन चाहे तो नोट कर लिए, 270, 360, 240 एंड 400।
क्लियर है बात? चलिए, और ऑप्शन से मन नहीं हो तो वैसे ही सॉल्व कर। सपोज ए टेक्स x hours journey and b takes 1 hour less, तो b take 1 hour less. Now a covered the distance equal to 72 kilometer per hour into x and b covered the distance 90 into x minus 1. Now both distance is same because two cities की बात हो रही है, उनकी distance तो always same रहेगी, तो both the equation is will equal to 90. सर 360 आंसर है क्या? Yes, 360. 18x equal to 90. The x will be 5. यानी कि 5 hours की सर जर्नी. Yes. सर मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूं कि ऑप्शन से कर सकते हो, तो मैंने कहा पहले. ठीक ठीक. आप जैसे आपके पास ऑप्शन 360 था, आप 360 को 72 से डिवाइड करेंगे, अगेन आप 360 को 90 से डिवाइड करेंगे. अगर इन दोनों का टाइम का डिफरेंस 1 आवर्स आता है तो आप कह देंगे ये ऑप्शन राइट है, इसलिए मैंने कहा ऑप्शन से ही कर सकते हैं, प्लस मैंने ऐसे ही बता दिया. नाउ ए ने 5 आवर्स की जर्नी करी, ए को तो हमने एक्स माना था, तो ए ने कितनी, ए की स्पीड है 72 into 5. ये ए ने डिस्टेंस कवर करी, इट मींस, और जो ए की डिस्टेंस है वो बिटवीन द सिटीज है, तो 360 किलोमीटर इज द राइट आंसर. मोमेंट कोई प्रॉब्लम कैसी भी बताइए. नो सर. आपने जो एक बार ऑप्शन वाला मेथड जो बताया था वो एक बार रिपीट कर दीजिए. देखिए, हमें ये पता है कि हमारे ऑप्शन थे 270, 360, 480 और सपोज मैं 520 ले लेता हूँ. आई नो दिस आंसर है डिस्टेंस, मैं इसको ना लेके इस ऑप्शन को टैली करता हूँ. 480 यानी कि ए और बी ने सपोज किया 480 डिस्टेंस कवर करी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन. नाउ ए कवर करेगा 480 डिवाइड बाई 72, तो ये ए का टाइम आ जाएगा, और बी कवर करेगा 480 डिस्टेंस डिवाइड बाई 90. क्लियर? नाउ 0 से 0 कैंसिल, 9 5 5 पॉइंट समथिंग आया. 72 से आप डिवाइड करेंगे, अगर ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो इन दोनों, सॉरी 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो इनका डिफरेंस 1 आवर्स का आ सकता है. अगर ये नहीं आ रहा है तो मीन्स ये ऑप्शन रॉन्ग है. न्याय का जी क्लियर है? बताइए. जी सर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन थोड़ा इसी टाइप का लेते हैं, लेट्स सी आप लोग कर पाते हैं नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू कार्स ट्रेवल सिटी 42 and 60 km per hour respectively. If one car takes 2 hours lesser time than the other car for the journey, then the distance between city A and B. Okay, सर ऑप्शन बता दीजिए. एक बार सॉल्व भी कर लीजिए, ऑप्शन तो बता ही देंगे. 336. ठीक है सर, एक सेकंड रहने दीजिए. सपोज मैं 420 आंसर मानता हूँ, तो 420 डिवाइड बाई 42 and 420 divided by 60. So the difference between the time is 3 hours or the difference is 2 hours, means this is a wrong option. Clear? Now let's सर take 280 आंसर है सर क्या? let's take 280 280 divided by 60. सर आंसर ऑप्शन तो बता दिया आपने पहले. 280 आंसर आया है. Yes, 280 is the right answer. So this is 21, this is 140, 37,
3 7 जा 3 4 जा 12 21 पॉइंट में आ रहा है इसका। सर ये सर दोनों पॉइंट पे आ रहे हैं। कोई बात नहीं, वो 2 आवर्स का अगर डिफरेंस आ रहा है तो सही है, अदरवाइज जो हमने लास्ट कंसेप्ट किया था उससे देख लेते हैं। लेट्स टेक ए ने कवर जर्नी करी x आवर्स में और बी टेक 2 आवर्स लेस यानी कि x -2, तो ये हो जाएगा 42x और दिस विल बी 60 इंटू x -2। सिंपल, यहाँ से भी आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 280 इज द राइट आंसर। बाकी विष्णु चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और भी मेथड बता देते हैं, देखिए क्योंकि मेथड तो फॉर्मूले से निकलता है। चलिए आप कह सकते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 आवर्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है। तो आप कहेंगे फर्स्ट डिस्टेंस कवर बाय द स्पीड ऑफ 42 and the second distance is covered by with the speed of 60 kilometer per hour. The difference is 2. Distance upon speed equal to 2. ठीक है, अब आपको डिस्टेंस तो गिवन है ही, इसमें से कोई भी ऑप्शन पुट कर लेंगे। अरे हाँ, बात तो एक ही है ये। ठीक है, डन। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, ऑप्शन तो वही है। मैं कहूँ बात तो वही है, कुछ मैं गलत बोल हाँ, गया क्या? तूने चेक बी किया तो क्या? डिस्टेंस सर्टिफिकेट है। ठीक है डन। चलो सर कितने क्वेश्चन बचे हैं सर अभी? तो अब बहुत टेंशन हो जाती है मैथ्स की। मैं कम से कम चाहता हूँ 20 क्वेश्चंस तो कराऊं। कितने क्वेश्चन कराए मुझे, चलो आप बताओ। मैं सुबह से 7 से 8 लेक्चर पढ़ाता रहता हूँ, हालांकि देखो गला भी बैठ जाता है, लेकिन मेरा मन नहीं करता बंद कर दूं जल्दी। कभी थक जाता हूँ तो बात अलग है, आपसे कह देता हूँ। और आप लोग और विष्णु तो सबसे पहले, कितने बचे? शोले सर फिल्म 10 से हो गए हैं सर। शोले फिल्म से इंस्पायर हो गए हो, कितने आदमी थे हैं? तो कितने क्वेश्चन है सर, बता दो पहले। तो वो माइंड में सही से बैठ जाता है ना कि इतनी देर तक भी है। चलो 10-15 मिनट और करते हैं क्लास। चलिए, Pihu and Ayu are running on a circular track diameter 28 meter. Circular track की बात है, speed is 48, Ayu sorry 40 meter per second. They start from the same point, same time, same direction when they will meet again for first time. देखिए दो चीजें इस क्वेश्चन में, एक तो सर्कुलर ट्रैक है बट स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, वो कब मिलेंगी पूरी जर्नी में, बस वो आपको बताना है। सपोज यहाँ से उन्हें स्टार्ट किया, नाउ डायमीटर इज 28, देन रेडियस इज 14, रेडियस इज 14। अब वो बिटवीन तो उसके दौड़ेंगे नहीं, वो क्या करेंगी, सरकमफेरेंस पे रन करेंगी। तो टोटल डिस्टेंस इज 2 पाई आर, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पुट कर दिया, तो 222/7 इंटू आर, तो 44 2 88 मीटर का ये पाथ है जो वो लोग कवर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में 28 किलोमीटर गिवन था आपको, ऑलरेडी यहाँ आपने 88 मीटर फाइंड कर लिया। नाउ पीयू स्पीड इज 48, आयु स्पीड इज 40, 30 सेकेंड आपके पास है, कैलकुलेट करके बताइए कब व्हेन दे विल मीट। सिंपल सा फंडा, एक दूसरे को कवर ओवरलैप करेगा तभी वो लोग मिल सकते हैं, उससे बिफोर तो मिल ही नहीं सकते, बिकॉज जिसकी स्पीड फास्टर है वो तो उससे आगे निकल जाएगा। तो जब तक वो 1 राउंड करके कंप्लीट करके उसके पास नहीं आ जाएगा तब तक तो पॉसिबल ही नहीं कहीं से कहीं तक। क्लियर हो रही है बात? ये डायग्राम पे बता दो। देखिए सपोज यहाँ से पीहू और आयु ने स्टार्ट, पीहू की स्पीड ज्यादा है 48, तो पीहू तो स्टार्टिंग से ही आगे निकल गई, आहू उसको पीछे से कर रही है कवर, ये आगे चलती जाएगी, आहू इधर निकलती जाएगी। जैसे ही एक चक्कर ओवरलैप करेगी फर्स्ट से दोबारा से, फिर कहीं ना कहीं वे आयु को मीट कर सकती है। हो सकता है फर्स्ट राउंड में नहीं करे, सेकंड राउंड में करे, सेकंड में नहीं करे, थर्ड में करे। तो अब आप थोड़ा 30 से 40 सेकंड लगाइए, कब वो ओवरलैप कर सकती है वो आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। So 11 seconds आए।
11 सेकंड इज द राइट आंसर। मोमिन आपने दिए या अभिषेक? यस सर, मैंने दिया, चल गया मैं। ओके ओके देन वेरी गुड वेरी गुड। बट 11 सेकंड इज द राइट आंसर। सो टेल मी कैसे किया आपने, अप्रोच बताइए अपनी। सर वो जो नॉर्मल फॉर्मूला था मीटिंग टाइम वाला, हम्म, उसी से टोटल डिस्टेंस और स्पीड से। चलिए मीटिंग टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस, अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड। टोटल यस डिस्टेंस सर, आपने 28 पुट कर दी, सॉरी 88 88 है। डिवाइड बाई द डिफरेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो डिफरेंस ऑफ द सेम। स्पीड। तो 48 एंड 40 का डिफरेंस इज 8, 11 सेकेंड। वेरी गुड। देखिए कंसेप्ट का बहुत अच्छा यूज किया हमें, वेरी गुड। क्वेश्चन सॉल्व। Question number next. A car driver leaves Bangalore at 8:30 a.m. and expected time to reach the place 300 km from Bangalore at 12:30. At 10:30, he finds that he has covered only 40% of the distance. By how much he has to increase the speed of the car in order to keep up his schedule? चलिए सपोज भाई जो डिस्टेंस हमें गिवन है 300 किलोमीटर, उसका उसने 40% कवर किया, तो 4 3 12 मीन्स 120 किलोमीटर कवर कर लिया। तो रिमेनिंग कितना बचा? 180 किलोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलियर जर्नी की जो स्टार्टिंग थी वो 8:30 पे उसने स्टार्ट करी एंड 10:30 तक वो 120 किलोमीटर विच वाज 40% ऑफ द टोटल जर्नी ही कवर कर पाया। यानी कि उसकी स्पीड कितनी थी? तो आप कहेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 8:30 से 10:30 में 2 आवर्स का। तो उसकी स्पीड कितनी रही एंटायर जर्नी? 60 किलोमीटर। सर 50% सर इंक्रीज करेगा सर। 50%। चलिए आपका ऑप्शन आंसर लिख लेते हैं नाउ। अब उसे 10:30 शेड्यूल क्या है उसका पहुंचना 12:30, यानी कि जो रिमेनिंग जर्नी है वो उसे कितने आवर्स में कवर करनी है? 2 आवर्स में। डिस्टेंस कितनी है उसकी? 180 किलोमीटर। तो आपकी जो उसकी अब हमें स्पीड निकालनी है, सॉरी डिस्टेंस और टाइम गिवन है, तो स्पीड कितनी हो गई? 180 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 आवर्स 90 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपका रॉन्ग है विष्णु। अच्छा सर 50% बोला 60, आपने, ठीक है डन डन। हाँ तो वो 90 हो जाएगी ना 60 हाँ से सर। बिल्कुल सही। 60 का 50% होता है 30, जो कि उसे इंक्रीज करना है। बिल्कुल सही आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो। चलिए जी क्वेश्चन सर। नंबर नेक्स्ट। नेहा जी आप भी एक आंसर दीजिए, स्पीड बढ़ाइए मैथ की। हाँ जी सर। देखिए वीडियो लेक्चर जब रिकॉर्डेड है आपके पास, उसका मतलब यही है कि मिनिमम 2 से 3 टाइम्स इन अ वीक देखना ही देखना। चाहे बेमन से देखिए, चाहे वॉकिंग करते देखिए, चाहे योगा करते देखिए, तभी वो कॉन्सेप्ट ब्रेन में लर्न होंगे बार बार। और कोशिश करिए सेकेंड टाइम फिर उसे कॉपी पे नोट करना स्टार्ट करिए। थर्ड टाइम देखें वीडियो फिर उसको स्टार्ट करिए। ये आप 20 से 30 डेज तक करिए, आप देखिए मार्क्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि जब रिकॉर्डेड चीज है तो आप उसको कई बार सुने। देखिए मूवी होते कई बार आपने देखा, कई बार सुना, तो कहीं ना कहीं जल्दी उसकी मेमोरीज बन जाती हैं एक ब्रेन में कि हाँ मैंने इतने टाइम ये काम ये देखा। तो कोशिश करिए कि काफी उसको रिवीजन करिए।
और ये बेस्ट मेथड तो यही है जो आप चीज पढ़ चुके हैं उसको है भाई। देखिए मानिए 40 मिनट्स की कोई वीडियो है, आप 40 मिनट्स में देखेंगे सेकेंड टाइम, नेक्स्ट टाइम आप उसकी स्पीड 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे क्योंकि आपको पता है क्या क्या कंसेप्ट लग रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम आप टू टाइम्स उसको इंक्रीज कर देंगे, मीन्स वो 40 मिनट की वीडियो 20 से 22 मिनट में आपकी रिवाइज हो जाएगी। और एग्जाम टाइम में तो फिर चुटकियों का खेल होगा उसे रिवाइज करना, जितने में वीडियो चल रही होगी उतनी देर में तो आप खुद सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाया करेंगे। और बिलीव मी सारे क्वेश्चन एग्जाम से उठाए हुए ही क्वेश्चन है, कोई ऐसे नहीं कहीं से भी, तो कोशिश करिए रिवाइज जरूर करिए। चलिए, two cars moving with a speed v1 v2 towards crossing along two roads. If their distance from the crossing be 40 meter and 50 meters at an instant of time, then they do not collide if their speed are such that. चलिए इसके थोड़े से ऑप्शन दे देता हूँ, रेशियो में है। v1 v2 के जो रेशियो हैं 16:25, चलिए मैं लिख देता हूँ v1 रेशियो v2 16:25, सेकेंड है 25:16, फिर है 5:4 एंड 4:5। ये सर आपके इसमें हाँ तो सर अगर कुछ कोलाइड होता तब तो सर इसमें कुछ निकालते भी, तो सर ये नॉट टू कोलाइड है, तो सर ये जिस स्पीड से चल रहे हैं चलते रहेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे। नहीं कभी नहीं, उसने कहा ये बात, क्रॉसिंग टू रूट्स ईच अदर इफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द क्रॉसिंग भी, अगर उनकी डिस्टेंस 40 और 50 मीटर्स है तो डू नॉट कोलाइड इफ देयर स्पीड, तो उनकी स्पीड का रेशियो बताना है वो क्या रहे भाई। तो सर स्पीड थोड़ी जिस ना स्पीड गिवन है, से चल v1 रहे हैं v2 तो तो गिवन यही है। आप ये बताओ, डिस्टेंस गिवन आई एग्री, सर। बट व्हाट इज v1 v2? सर एक सेकंड सर फिर हाँ आप सही कह रहे हो सर, कोलाइड नहीं होंगे, मैं भी मानो, बट v1 v2 की फिर वैल्यू क्या कोलाइड नहीं होंगे, तो मैं भी कह रहा हूँ नहीं हो रहे। चलो इस कंडीशन में सर भी वो तो सर 4:5 ही सर रहनी चाहिए ना सर, हाँ जितनी एक बात, ये हाँ ये बात मैंने आपकी मानी सर कि मेरा आंसर 4:5 है। चलिए और क्योंकि बताइए, सर कोई बात नहीं, आपका आंसर सुन लिया, बाकी लोग थोड़ा सा बताइए। सौम्य आप बताइए आपका आंसर क्या है, मैंने पूरे ऑप्शन लिख रखे हैं। अच्छा ऑप्शन में थोड़ा सा और चेंजेस भी है, वो भी मैं नोट कर देता हूँ। ये जो दो ऑप्शन है ये इज नॉट इक्वल के हैं, ये तो इक्वल वाले हैं, ये इज नॉट इक्वल के। चलो अब मैंने नोट कर दिया। सर इसको एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन कर दें। चलिए देखिए, सपोज मैंने टू रूट्स बनाई, दिस इज सेकेंड रूट, ये कोलाइड, ये डिस्टेंस इज v1, ये डिस्टेंस इज 50, ठीक है। तो कोलाइड का टाइम मतलब क्या है, टाइम इनका सेम होगा ना जब ये करेंगी, टाइम सेम, सेम का मतलब बताइए, टाइम सेम होगा इनका, तो एक होगा यस सर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड v1 और एक होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि इसकी v2 स्पीड है। कोलाइड का मीन्स टाइम सेम होगा, टाइम सेम होगा यानी कि v2 अपॉन v1 विल बी 50/40, मीन्स अगर v2 और v1 का रेशियो 5:4 है तो ये कोलाइड हो जाएंगी। तो डू नॉट कोलाइड मीन्स इज नॉट इक्वल, द आंसर इज 5:4 इज नॉट इक्वल। If collide, then the ratio will be 5:4. If do not, you don't want to collide, then is not equal to 5:4. अब बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को? सो आंसर 4:5 आएगा सर। Is not equal to 4:5. Wait. V1 V2 का रेशियो है ना, V2 V1 निकाला है मैंने, सर बिल्कुल सही आपकी बात है। 4:5 एक सेकेंड, मैंने V2 V1 का आंसर निकाला है, आंसर विल बी नॉट इक्वल टू 4:5। यस,
दिस विल बी द आंसर। V1 V2 उसने पूछा, नॉट V2 V1। बिल्कुल सही करा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विष्णु क्लियर है अब जो मैं कहना चाहता बात? जी सर, जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रनर A and B start 12 kilometer per hour and 16 kilometer per hour towards each other. This is A and this is the direction of B. They meet after 1 hour 30 minutes. Simple question. तो 12 किलोमीटर की स्पीड से 1 hours 30 मिनट की जर्नी कवर करी A ने, और B ने 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 hours 30 मिनट की जर्नी करी। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी D2, ये डिस्टेंस हो जाएगी D1। व्हेन दे मीट, तो दिस कवर बाय D1 और दिस इज D2 कवर्ड बाय B। 32 जा 32 जा, तो 12 into 2 1 जा 2 plus 1 3/2। This is 16 into 2 1 जा 2 plus 1 3/2। 2 6 जा 2 8 जा 6 3 जा 18 24। The total distance is sum of the D1 and D2. Any problem? 42 will be your answer. नायका जी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। शुभी आपको कोई प्रॉब्लम? TDS मिनिमम अभी 10 क्लास तक चलेगा क्योंकि अभी बोट एंड स्ट्रीम और एक रेस टॉपिक रह गया है कराने को। बोट एंड स्ट्रीम और रेस तो हमने बिल्कुल टच ही नहीं किया अभी। मिनिमम एक ही क्लास तो उस पे ही जाएगी पूरी पूरी, और रेस बहुत अच्छा टॉपिक और स्कोरिंग भी है। तो आई थिंक अब होमवर्क दे देना चाहिए, असाइनमेंट आप लोगों को। काफी TDS में आप गेम खेलना समझ चुके होंगे कैसे करना है। दे दीजिए सर। ठीक है डन। तो TDS का असाइनमेंट आज मैं 50 क्वेश्चन अपलोड कर दे रहा हूँ। और अच्छा TD जो ट्रेन के जो मैंने 72 क्वेश्चन दिए थे, किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे शिवान ने जो लिख के भेजे हैं, शायद शिवान आपने भेजे हैं ना मुझे TDS के ट्रेन वाले चैप्टर के क्वेश्चन। सर एक्चुअली मैं सर है कुछ डाउट्स, बट मैं आपको व्हाट्सएप करना भूल गई सर। आप जब मुझे करेंगी तभी बात ये है ना, फिर वो पेंडिंग होता जाएगा। मुझे अभी इत्तेफाक से याद आया तो मैंने आपसे कह दिया, पेंडिंग होता जाएगा, फिर बहुत सारे डाउट्स कलेक्ट हो जाएंगे आप सबके। अब मेरे को भी भेजना है सर। तो सबसे बेस्ट सैटरडे को हम TDS के सारे डाउट्स करेंगे 72 क्वेश्चंस के, प्लस जो आज मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ इसको करेंगे। तो जब तक आप डाउट्स मुझे सब लोग भेज नहीं देंगे, नहीं डाउट्स तो सिंपल नो मैसेज लिख दीजिए कि ट्रेन असाइनमेंट नो डाउट्स, और जिनके डाउट्स हैं मुझे डाउट नंबर भेज दीजिए। सैटरडे को हम 1.5 आवर्स का टाइम लेंगे सिर्फ डाउट सेशन। क्लियर है? और बाकी जो फर्दर है वो हम लोग आगे पढ़ते ही रहेंगे। बताइए कोई इश्यू हो तो। सर असाइनमेंट का टाइम सबमिशन 36 आवर कर देना सर। 36 आवर्स, यस सर, वो ठीक है डन। मैं सर मुझे सबमिट करना था, वो 48 आवर्स सबमिट कर दूंगा, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कर दिया करना। जो लोग करते थैंक यू हैं वेरी तो मच उनकी सर। बात माननी भी पड़ती है। आप लोग करते हो सही में तो मान लेता हूँ मैं। अभिषेक इस बार आपका भी असाइनमेंट चाहिए? हाँ सर श्योर नहीं मैं कर सबमिट दूंगा। कर पाओ, सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज करो सर 72 86। मतलब ऐसा नहीं है कि तुक्का मार दिया कि ये नहीं है समझ में, सिंपल है, मैं करा ओके दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और देखो आपका ही रिवीजन हो जाएगा एक और बार TDS का, क्योंकि जो डाउट्स होते हैं ना मींस वो क्वेश्चन है जो क्लास में कंप्लीट नहीं हुए कहीं ना कहीं, वो मेरी वजह से या किसी वजह से छूट गए तभी आप लोग नहीं कर पाए, तो बहुत जरूरी है उनको करना, ठीक है। आज के लिए इनफ करते हैं लेक्चर, आप लोग रेस्ट करिए। बट फिर मैं कह रहा हूँ वीडियो को लिंक रहता है, जरूर रिपीट कर करके 1-2 बार देख लिया करिए। वीक में टाइम बना लीजिए कि मंडे की वीडियो में वेडनेसडे और सैटरडे को देखूंगा, ट्यूसडे की वीडियो फ्राइडे एंड संडे देखूंगा, ऐसे करके अपना टाइम स्लॉट डिवाइड करिए। प्रॉपर मैनेजमेंट रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इम्प्रॉपर रहेगा, आज कल या कल नहीं किया तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आज के लिए स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट डे मिलते हैं क्लास, ठीक है। श्योर।
Okay, done. Bye. ओके, थैंक यू। Welcome. Sir, good night.